एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ अबाउट अनकंडीशनल लव। सो रिसेंटली आई विजिटेड इस्कॉन टेम्पल. आई वाज इनवाइटेड बाय वन ऑफ माय फ्रेंड who is a member there. तो she invited me for a lecture or a preach जो वहाँ के गुरुज देते हैं. So I happened to visit there and they were talking about unconditional love. तो आज मैं उसी के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ. वैसे भी जैसा कि आप जानते हैं, मैं जेफिन शिलिया की स्टूडेंट हूँ और मैं 5+ ईयर से ट्विन फ्लेम असेंशन जर्नी को एक्सपीरियंस कर रही हूँ, स्टडी कर रही हूँ. तो अनकंडीशनल लव एक ऐसा टॉपिक है जो कि इस टीचिंग का फाउंडेशन है. Like what Jeffensilia teach is about unconditional love, how you can become very loving to yourself and to your partner. And same thing I got to experience there at ISKCON temple. तो obviously जैसे कि Radha Krishna is an example of true love, true unconditional, eternal love and devotion to love. तो जैसे मैं वहां पर बैठी हुई थी और ही वाज टॉकिंग अबाउट व्हाट अनकंडीशनल लव रियली इज. तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी. एंड दैट एग्जाम्पल वाज कि he was talking about a story which made me go into the visualizations. तो जैसा कि वो बता रहे थे कि अनकंडीशनल लव क्या है, कि जब कृष्ण जी राधा को और काफी सारी उनकी जो गोपियां थी उनको छोड़कर चले गए थे. तो जब वो वापस आए तो सबसे पहले वो राधा जी से मिले और बाकी गोपियों से बाद में मिले, जबकि विलाप सभी कर रही थी, सभी उनके विरह में रो रही थी. सारी गोपियां रो रही थीं और राधा जी भी बिल्कुल डिवेस्टेटेड थीं, बहुत ज्यादा रो रही थीं. और वो एक तालाब के किनारे बहुत टाइम तक बैठ के कृष्ण जी का इंतजार करती रहीं. तो जब कृष्ण जी आए और जब वो सबसे पहले राधा जी से मिले तो गोपियों की शिकायत थी कि आप सबसे पहले राधा से क्यों मिले. हम भी तो आपके लिए विलाप कर रहे हैं, हम भी तो आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब आप वापस आएंगे और हमें अपने दर्शन देंगे. बिकॉज कृष्णा वॉज लाइक गॉड फिगर इन दैट द्वापर युग. तो वो जो गोपियां उनसे जिस तरह का प्यार करती थी, वो प्यार एक रोमांटिक प्यार नहीं था. इट वॉज अ लव फॉर गॉड, इट वॉज अ लव एंड डिवोशन फॉर गॉड. पर जो राधा के साथ उनका प्यार था, दैट वॉज अ रोमांटिक लव. एंड तो सॉरी, आई गॉट डेविएटेड फ्रॉम द स्टोरी. तो वो ये बता रहे थे कि जब वो आए तो सबसे पहले राधा जी से मिले. और जब वो राधा जी से मिले तो सबकी ये शिकायत थी कि वो उनसे, गोपियों की शिकायत थी कि वो उनसे पहले क्यों नहीं मिले. सो व्हाट ही सेड इज कि प्यार तो मुझसे बहुत सारे लोग करते हैं, पर जैसा राधा मुझसे प्यार करती है वैसा कोई नहीं कर सकता. एंड दैट इज ट्रू लव. दैट रियली टच्ड माई हार्ट. एंड it made me cry, and I was a bit teary and listening to that preach. So he talked about कि जैसा प्यार राधा कृष्णा से करती हैं वैसा प्यार कृष्णा से कोई भी नहीं कर सकता. बिकॉज वो उन्हीं की सोल का एक हिस्सा है. गॉड ने उनको एक साथ ट्रू पार्टनर्स के फॉर्म में बनाया है. एंड दे आर मेड फॉर अनकंडीशनली लविंग ईच अदर इन अ रोमांटिक वे. तो इसी तरह अनकंडीशनल लव की डेफिनेशन सिंपल से यही होती है कि आपको सबसे ज्यादा प्यार आपका सिर्फ ट्रू पार्टनर ही कर सकता है, जिसको गॉड ने आपके लिए बनाया है. आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे. आपको थोड़ा बहुत टेम्परेरी अट्रैक्शन किसी की तरफ फील होगा, फिर विड्रॉ होगा, फिर वही लव आप किसी और को देंगे. पर इनसाइड अगर आप कभी बहुत गहराई से देखें तो आपको पता चलेगा कि मैं जितना अंदर मेरे अंदर लव है, जो मैं लव किसी को देना चाहती हूँ या चाहता हूँ, वो लव मैं सिर्फ अपने ट्रू पार्टनर में अगर इन्वेस्ट करूंगी तो अ, तभी वो फ्रूटफुल होगा.
Yeah, it's like कि you can only love your true partner. You can never really love any other person in your life. हो सकता है आपकी लाइफ में एक रिलेशनशिप रहा हो, दो रिलेशनशिप रहा हो, तो आप तो कहेंगे कि मुझे तो पहले भी उस पर्सन से प्यार था, फिर मैं मूव ऑन हुआ, फिर मैं दूसरे पर्सन से प्यार करने लगा और अब मैं तीसरे पर्सन की तलाश में हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? वहां पर अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो वहां पर ट्रू लव कभी नहीं था पहले पर्सन से या सेकंड पर्सन से। अगर आपका ट्रू लव होगा तो आप कभी मूव ऑन हो ही नहीं पाएंगे। और अगर आप बीच में टेम्परेरीली किसी पे अट्रैक्ट भी होते हैं तो आपको थोड़े टाइम बाद ऐसा लगने लगेगा कि नहीं, ये पर्सन तो मेरे लिए था ही नहीं, एंड यू गो बैक टू योर ट्रू पार्टनर, योर ट्रू ट्विन फ्लेम। तो दैट इज व्हाट ट्रू ट्विन फ्लेम्स आर। जैसे राधा कृष्णा ट्रू ट्विन फ्लेम्स थे, तो वो अनकंडीशनली एक दूसरे को बहुत ज्यादा डिवोशनली लव करते थे। और उनके जैसा लव इज एन एग्जाम्पल टू many many people, and not only in India, but my guru Jeff Chilia also talks about Krishna consciousness, about love like Radha Krishna. तो अगर आप रियली चाहते हैं कि आपकी लाइफ में राधा कृष्ण जैसा लव हो और आप अपने उसी लव से ही शादी करें, आ, तो इट्स लाइक कि तो आपको उतना डिवोशनल लव करना पड़ेगा। So what is unconditional love? Unconditional love is you love your partner even that partner leaves you. You love your partner unconditionally even when they act in a weird way. You love your partner absolutely and unconditionally in any war situation or scenario. आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिनेरियो में अपने ट्रू पार्टनर से लव करना छोड़ ही नहीं सकते। अगर वो आपको हर्ट भी कर रहा है, स्टिल यू आर लविंग दैट पार्टनर, स्टिल यू आर लविंग दैट कनेक्शन। इवन इफ यू आर फेल्ट betrayed by them, even if your partner is choosing someone else over you, still you feel that love for him. That is true love. That is unconditional love. Even if your partner has done something really wrong to you, still you are not able to let yourself out of that love. That is unconditional love. And I also heard from Krishna, there is a reel where I saw that कि कृष्णा कहते हैं कि राधा जी से कि कल को जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, अगर कोई और पर्सन भी आके वही सब करेगा, सो विल यू लव दैट पर्सन? जो कुछ भी मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, जैसे सपोज मेरी लाइफ में कोई आया, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, और उसने मुझे बहुत कंफर्ट फील कराया, तो मैं उससे प्यार करती हूँ। एंड अगर कोई और पर्सन उसकी जगह आता है, क्या वही चीजें अगर दूसरा पर्सन भी करेगा तो क्या मैं उससे भी प्यार करने लगूंगी? नहीं, इट्स नॉट ट्रू। बिकॉज ट्रू लव इज लाइक, अगर मैं वही चीजों को लेके उस पर्सन से प्यार करने लगूंगी तो वो ट्रू लव नहीं है, तो वो अटैचमेंट है। इट्स लाइक देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अटैचमेंट एंड ट्रू लव। ट्रू लव इज बियॉन्ड एनी टाइम, illusion, space, एंड अटैचमेंट इज लाइक मोमेंटरी। अटैचमेंट इज लाइक आज आपके लिए कोई पर्सन ये सब कर रहा है इसलिए मैं उससे प्यार करती हूँ, और अगर कल को कोई और पर्सन मेरे लिए वही सारी नीड्स फुलफिल करने लगेगा तो मैं उससे प्यार करने लगूंगी। इट्स नॉट दैट वे। ट्रू लव इज एंडलेस। ट्रू लव इज इटर्नल, जो इस लाइफ टाइम के साथ खत्म नहीं होता है। ट्रू लव इज बियॉन्ड एनीथिंग दैट यू कैन एवर इमेजिन। कि आपको कोई लाइफ में कितनी भी बड़ी मटेरियल वेल्थ दे दे, आपको आपके लिए लाइफ में कोई कुछ भी कर दे, स्टिल आपको वो सारी चीजों में खुशी नहीं मिलेगी जब तक आपको आपका ट्रू लव नहीं मिल जाता। तो इसलिए जो हम अपने अंदर एक वॉइड फील करते हैं अबाउट लव, इट्स बिकॉज हम अपने ट्रू पार्टनर के साथ नहीं हैं। और जब हम अपने ट्रू पार्टनर के साथ होते हैं तो वो वॉइड एकदम से फुलफिल हो जाता है। उसके बाद हमें कोई चीज की और नीड नहीं रहती, हमें कोई और चीज की जरूरत नहीं रहती। जैसे कि मैं अपने ओन एक्सपीरियंस में बताऊं, इट्स लाइक कि भूख प्यास हंगर सब कुछ खत्म हो जाती है व्हेन यू आर इन ट्रू लव। इट्स लाइक इफ यू आर इन सेपरेशन विथ योर लव, तो उस टाइम पर आपको
और कुछ भी नहीं चाहिए, नथिंग आउटसाइड ऑफ यू कैन फिल यू। आप खाना खा रहे हैं, आपको लग रहा है यस आई एम ईटिंग, बट यू आर जस्ट ईटिंग, देर इज नो फीलिंग और गुड फीलिंग इन ईटिंग। तो it impacts in a very huge way those who understand unconditional love. And in my own experience, राधा रानी को मैंने एक बार महसूस किया है अपनी meditations के बाद, that राधा रानी was into my being, into my body for about 10 minutes. Like, it was such a pure, blissful feeling to experience Radha Rani's vibration within me. And she's very, very beautiful. She's divine. She's like, I have no words to explain how she experience in real. And वो 10 मिनट के लिए जब मेरी वाइब्रेशन में आई थी, आई फेल्ट लाइक फेदर लाइट इन माई सोल. My soul was really calm in that moment. I was just flowing in unconditional love. I was just flowing in love in vibration. और उस समय पे मुझे कोई टेंशन नहीं थी, कोई जॉब की, कोई आउटसाइड थिंग की, कुछ मुझे नहीं पता था कि वेयर आई एम. आई वॉज जस्ट फ्लोटिंग इन लव. I was just being in Radharani's love, like Radharani's kind of love. So I'm someone who love my partner like Radharani loves Krishna. It's a big word to say, but I strongly believe in that kind of love. And if you are believing in that kind of love, then only this teaching is for you. Otherwise, there is no use of wasting your time and like, you know, if you are not really here for love. And if you really want that kind of love in your life, like devotional love like Radha Krishna, like Ram Sita, so then only this teaching is for you, because you are not claiming something ordinary, which most of people talk about. You are claiming something eternal, devotional. You are claiming God in your partner. Like, when you follow the teachings of Jeff and Shilia, it's like you marry God through your partner. तो वो कैसे होता है? लाइक, अगर आप अपने अंदर इतना सारा लव कल्टीवेट करते हैं अपने ट्रू पार्टनर के लिए, तो नेचुरली आपकी लाइफ में जो पर्सन आता है, आपकी लाइफ में वही पर्सन आ पाएगा जब आप बहुत सारा टीचिंग्स अनकंडीशनल लव का और जेफिन का अपने अंदर अप्लाई करते हैं, तो आपकी लाइफ में नेचुरली वही पर्सन आएगा जो आपका ट्रू पार्टनर है. आप किसी और गलत पर्सन को अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, because your vibration is on that your vibrational frequency is like vibrating on that higher consciousness of love, and love is a very high vibration on earth. तो आपकी लाइफ में कोई भी ऐसे ही नहीं आ सकता अगर वो आपका ट्रू पार्टनर नहीं है, और आपको किसी और के लिए इतना लव कल्टीवेट ही नहीं हो सकता अगर वो आपका ट्रू पार्टनर नहीं है और आप इस टीचिंग्स में हैं. और अगर आप सिर्फ टेम्परेरी मोमेंट्री अट्रैक्शन को लव समझ रहे हैं, तो इट्स नॉट ट्रू. थोड़े टाइम बाद आपको इल्यूजन से जैसे ही आप बाहर आएंगे, आपको पता चल जाएगा कि what true love is and what true love is not. Okay, so that's all I wanted to share about unconditional love today. And if you have any questions or suggestions, you can comment me. And today I got ready a little bit for my video because I felt like Radha Rani is very beautiful. So why not I make videos like, you know, in my beauty, in my own vibration. So that's why I got bit ready for making this video. However, I'm not that ready because these days I'm not doing that much of makeup and I'm just like being myself in my devotional side. So that's all I wanted to share. And if you like my video, please do like, share, and subscribe. And I'll see you next time for a really interesting next topic. Bye.